मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं पुनः आप अपने चैनल पर एक बहुत बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट की उपलब्धि आप लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है घातांक और आधार। घातांक को कहते हैं इंडेक्स, यहाँ पर देख रहे हैं इंडिसेस लिखे हैं, इसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग इंडेक्स कहते हैं या पावर भी कहते हैं। आधार को हम लोग बेस कहते हैं। ये आप हमेशा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बनाते समय ये हमेशा घातांक और बेस की चर्चा आप करते हैं, लेकिन यह घातांक और बेस होता है क्या? सबसे पहले हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि घातांक किसको कहते हैं, व्हाट इज द इंडेक्स, व्हाट इज द पावर। यहाँ देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या से किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुना करते हैं, उस गुना की संख्या को ही उस संख्या का घात, पावर या इंडेक्स कहते हैं। जिस संख्या को जितना बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितना मल्टीप्लाई की संख्या होगी वही उसका पावर कहलाता है, और वह संख्या उसका आधार या बेस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तहत a गुना a गुना a गुना a, तो a पर पावर 4। चूंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस बराबर होता है तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, a पर पावर 4। Here a is called base and the 4 is called index, घात। यहाँ पर a आधार कहलाएगा और घात 4 कहलाएगा। सिमिलरली 7 गुना इंटू 7 इंटू 7, तो चूंकि जब बेस बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। ये आपका 7 पर पावर 1 1 1, तो 7 पर पावर 3। here 7 is called the base and 3 is called power या इंडेक्स। अब देखिए, इसके कुछ प्रमुख रूल है जो कि आपको हर समय यह एक आपके साथ सक्रिय भूमिका को निभाएगा। चाहे 9th क्लास हो, 8th क्लास हो, 7th क्लास हो, 10th क्लास हो, कंपटीशन का क्वेश्चन हो या कॉम्पिटिटिव माहौल में आप जब जाइएगा तो इनकी आवश्यकता हर हमेशा पड़ेगी। देखिए, a पर पावर m गुना a पर पावर n, बेस अगर बराबर है तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। a पर पावर m डिवाइडेड बाय a पर पावर n, अगर बेस बराबर है तो पावर को माइनस कर देते हैं। ये 4 डिजिट का कोई a गुना b गुना c गुना d, ये 4 कोई अंक है a b c d, 4 गुना 5 गुना 8 गुना 10 है मान लिया जाए, या 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12 है। अब पावर उस पर n है, जब उसको सेपरेट करेंगे तो सब पर पावर वही होगा। हर एक संख्या पर पावर आप वही लिखेंगे, जैसे a पर पावर n, b पर पावर n, c पर पावर n, d पर पावर n, अनंत जो भी हो। जैसे 4 गुना 5 पर पावर 2, 4 गुना 5 पर पावर 2, तो 4 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 सेपरेट आप लिख सकते हैं। अब देखिए, सबों का यहाँ बेस बराबर है लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है। सबों का बेस n n n, पावर a b c, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, n पर पावर a प्लस b प्लस c। अगर मान लिया जाए a पर पावर m है, a पर पावर आपका m है और m पर पावर पुनः n है, जब इसको सिंप्लीफाई में लाएंगे तो m गुना n, पावर को प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे। a बटा b पर पावर n है, जब इसका सेपरेशन करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स को तोड़ेंगे तो दोनों का पावर सेम हो जाएगा, a पर पावर n, b पर पावर n। अब देखिए, अगर कोई यहाँ पर बेस है -1, मैंने -2 -1 -3 -4 जो भी हो, अगर पावर इवन है तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आएगा। अगर पावर हमारा ओड में है तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव में आएगा। -1 पर पावर मान लिया जाए 99, -1 पर पावर 99 तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव में आएगा, और -1 पर पावर 88 तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा।
तो पावर अगर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव, पावर अगर ओड है तो रिजल्ट आपका निगेटिव होगा। उसके उससे बड़ा भी मेजर देखिए कॉन्सेप्ट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर a पर पावर m, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट पर पावर n, मिडिल ब्रैकेट के पर पावर p एंड b जो ब्रैकेट्स है, बिगर जो ब्रैकेट्स है उस पर पावर q है। इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सारे पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देख रहे हैं a पर पावर m गुना n गुना p गुना q, आपका आंसर सेकंडों में आएगा। a पर पावर माइनस m, इसका रिवर्स में हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a पर पावर m। a बटा b पर पावर माइनस n, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो केवल इसका रिवर्स कर दीजिए, a बटा b तो b बटा a, ये जो पावर निगेटिव में जो देख रहे हैं वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है हर क्लास के लिए। कॉम्पिटिटिव, इस कॉम्पिटिटिव दौड़ में जो आप पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभाएगा। एक बार पुनः आप देखें, किसी संख्या को उसी संख्या से, किसी संख्या को उसी संख्या से, किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुना करते हैं उस गुना की संख्या को घात, पावर या इंडेक्स कहते हैं तथा उस संख्या को आधार बेस कहते हैं। जैसे मैंने समझाया, ये टोटल प्रक्रिया, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप चाहेंगे तो आप इसे नोटबुक में दर्ज कर सकते हैं, ताकि या तो इस वीडियो को आपने देखेंगे या हमेशा विजिट करेंगे, ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, और अंत में मेरे तरफ से आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, please subscribe my channels, or I want to always give to all of you basic concept of mainly physics, chemistry, mathematics and Sanskrit. Thank you very much.